जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। कोई हिंदू, ईसाई, मुसलमान, यहूदी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे विकारों में खोखले हो जाएं। माता पिता व समाज की अवज्ञा करके विकारी और स्वार्थी जीवन जीकर तुच्छ हो जाएं और बुढ़ापे में कराहते रहें। बच्चे माता पिता व गुरुजन का सम्मान करें तो उनके हृदय से विशेष मंगलकारी आशीर्वाद उभरेगा, जो देश के इन भावी कर्णधारों को वैलेंटाइन डे जैसे विकारों से बचाकर गणेश जी की नाई इंद्रिय संयम व आत्म सामर्थ्य विकसित करने में मदद रूप होगा। विश्व मानव को एक नई दिशा, मातृ पितृ पूजन दिवस। इस दिन सभी अपने माता पिता का सत्कार करें, बालक बालिकाएं माता पिता का आदर पूजन करें। इससे वास्तविक प्रेम का विकास होगा। केवल हिंदुस्तान उन्नत हो ऐसा नहीं, अपितु पूरा मानव समाज, पूरा विश्व इस काम वासना की अंधी आंधी से बचकर संयमी, सदाचारी, स्वस्थ, सुखी व सम्मानित जीवन की राह पर चले और विश्व का मंगल हो, क्योंकि हमें विरासत में यही मिला है और यही हमारी संस्कृति है। तो ये है पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से शुरू हुआ दिवस, मातृ पितृ पूजन दिवस। यही है सच्चा प्रेम दिवस, न कि पाश्चात्य जगत की देन वैलेंटाइन डे। नहीं कोई दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस समान, लाए दिवस ऐसा संत श्री बापू आशाराम। आज का ये मात्र एक कार्यक्रम नहीं था। आज के समय में सोचो कि जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे हमारे धर्मों में जो रीति रिवाज, उस हिसाब से समाज में अगर किसी ने परिवर्तन लाने की पहल की तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने किए। और आज ये पहल मात्र हमारे साधकों तक सीमित नहीं रही है, पर वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में आज मातृ पितृ पूजन दिवस 100 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों माता पिता अपना हृदय बरसों पे छलका रहे और बच्चे माता पिता का आज आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी हज़ारों बच्चों ने आज ये कार्यक्रम करके लाभ प्राप्त किया है। और सच में बोलो तो जैसे हमने रामायण के समय में बात की तो उस समय की रीति रिवाज अलग थे, तो वैसे ही शास्त्रों के हिसाब से चल रहे थे। कृष्ण भगवान के समय थोड़ा अलग था, तो उस समय के हिसाब से चल रहे थे। आज कलयुग है, तो हम हमारे धर्म को कलयुग में भी किस तरीके से, अच्छी तरीके से हम उन धर्मों के नियमों का पालन कर सकते हैं, वो हमें बापू सिखा रहे। और माता पिता का कैसे सच्चा सम्मान कर सकते हैं, उसी के लिए बापू जी ने इस दिन की शुरुआत की है। और आज हम सबको बहुत ही आनंद हो रहा है कि पूज्य बापू जी की कृपा से ये पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन 14 फरवरी के दिन कैलेंडर में आपको लिखा मिलेगा मातृ पितृ पूजन दिवस। मैं वैभव गोपाल भाई वस्त्रपरा चमाड़ी सूरत से है। और आज 14 फरवरी के दिन जो आसाराम जी के आश्रम पे जो मातृ पितृ पूजन का जो आयोजन है, वो ये अपनी युवा पीढ़ी के लिए बहुत मार्गदर्शनकारी कार्यक्रम है। क्योंकि अगर आज की यह युवा पीढ़ी 21वीं सदी में जो मॉडर्न सोसाइटी को फॉलो करते हैं, उसकी जगह पर हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपने माता पिता जो प्रथम पूजनीय रहते हैं, प्रथम भगवान की तरह हम जो मानते हैं, उसी हिसाब से बच्चों को पहले से ये सिखाया जाता है कि माता पिता का पूजन किया जाए। सुबह भगवान को प्रणाम करके माता पिता का आशीर्वाद लेके हर कार्य करने से हर कार्य सफल होता है। ये हम शास्त्रों में सुने हैं और बच्चों को पढ़ाई में, और ये 14 फरवरी को मॉडर्न
कल्चर को फॉलो न करके अपना धार्मिक कल्चर को फॉलो करे, उसके लिए जो ये कार्यक्रम माता पिता पूजन का कार्यक्रम रखते हैं वह बहुत प्रशंसनीय है। और आज यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहकर हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसलिए हम आश्राम जी बापू और ये संप्रदाय का हार्दिक अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं। और सबको विनंती करते हैं कि हम 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे ना सेलिब्रेट करके मातृ पिता पूजन दिन तरीके से उत्साह और ये उजाना चाहिए। थैंक यू। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।